Hello students, today we will start with a new exercise 11.3. Exercise 11.3. In this exercise we will learn how to solve linear equations. Linear equations. There are two methods to solve this linear equation. Out of which one of them is very important, the most important one. So we will solve using that method only. I'll directly start with the first sum. I'll explain you very slowly, so do not worry. It is something new for you. Pay full attention. The question is 5x plus 7y equals minus 9 and 4x minus 11y equals 26. Okay. In this question, we have to find the value of x and y. How to do it? See, observe carefully and remember the steps. First step is choose a variable. Means what you have to do, choose a variable and make coefficient equal. Means you can choose x or you can choose y. You can choose any one variable. Okay. चूज़ करके क्या करना है, ऐसे वेरिएबल को चूज़ करना है कि जो उसके कोएफिशिएंट्स है. कोएफिशिएंट्स मीन्स वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है दैट इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट. y के साथ 7 है, यहाँ y के साथ -11 है, यहाँ x के साथ 5 है. देयर इज़ नो साइन हियर, मीन्स ये प्लस है. ठीक है. x के साथ 4 है. सो दीज आर कोएफिशिएंट. सो या तो y या तो x, कोई भी एक कोएफिशिएंट चूज़ करना है. ठीक है. वेरिएबल चूज़ करना है एंड देन उसके कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना है. सेम बनाना मीन्स LCM लेना. ओके. फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन आई चूज़ x. ओके. मुझे x ज़्यादा इजी लग रहा है, सो मैं x लेता हूँ. अब मुझे इसके कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना है. 5 और 4 इनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है सो दैट दे बिकम इक्वल. मीन्स 5 और 4 का LCM क्या होता है? व्हाट इज़ द LCM ऑफ 5 एंड 4? इफ़ यू फाइंड द LCM, 2 से करोगे 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा एंड 5 1 ज़ा. ओके. सो LCM विल बी 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20. सो 5 और 4 का LCM होता है 20. सो मीन्स इसको भी 20 बनाना है और इसको भी 20 बनाना है. ठीक है. तो व्हाट विल वी डू, 5 को 20 बनाने के लिए मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आई विल हैव टू मल्टीप्लाई 5 विथ 4. ओके. 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 4 ज़ा 20. ओके. एंड दिस 4x, इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट ये भी 20 बन जाए? 4 हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड विथ 5. ओके. सो सम में क्या करना है, एक वेरिएबल चूज़ किया x, उसके कोएफिशिएंट का LCM लिया. क्या मिला मुझे? 20. तो इन दोनों को 20 बनाना है. अगर इसको 20 बनाना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके. तो पूरे इक्वेशन को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है. सिर्फ 5x को नहीं कर सकते. द फुल इक्वेशन विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 4. दिस फुल इक्वेशन विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 5. ओके. तो इससे क्या होगा, देखो अभी इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, 5 × 4 इज़ 20x, 7 × 4 इज़ प्लस 28y. ओके. -9 ये भी होगा. तीनों चीज़ होगी. जो भी नंबर हमने चूज़ किया है मल्टीप्लाई करने के लिए वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो -9 × 4 इज़ -36. ओके. नीचे भी करते हैं. 5 × 4 इज़ 20x, 5 × -11 -55y equals 26 × 5
130. ओके, मेरा फर्स्ट काम क्या था, चूज़ अ वेरिएबल एंड मेक कोएफिशिएंट इक्वल. तो मैंने वो कर लिया, मैंने x को चूज़ किया और उसके कोएफिशिएंट्स को इक्वल बनाया. ओके, द सेकेंड स्टेप इज सिलेक्ट अ साइन. मीन्स नाउ ये 20x है और ये भी 20x है. ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों सेम साइन है. सो इफ देर इज सेम साइन, देन यू विल सबट्रैक्ट. दोनों पॉजिटिव है मतलब सेम साइन है, या दोनों नेगेटिव होते अगर तो भी सेम साइन होता. सो सेम साइन होगा तो यू विल सबट्रैक्ट. एंड इफ देर इज डिफरेंट साइन, अगर होगा आगे के सम में डिफरेंट साइन, देन यू विल ऐड. ओके, सो यहाँ पे ये भी +20x है, ये भी +20x है, सेम साइन है, सो आई विल सबट्रैक्ट. ओके, सबट्रैक्ट मतलब इस इक्वेशन को इस पूरे इक्वेशन से सबट्रैक्ट करना है. ओके, कैसे करते हैं, यहाँ पे देंगे माइनस साइन, यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन एंड यू विल ड्रॉ वन लाइन. ओके, ये माइनस इस इक्वेशन के लिए ये माइनस है, तो इस इक्वेशन की सारी साइंस चेंज हो जाएगी. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, सो ऑल द साइंस ऑफ दिस इक्वेशन विल चेंज. ठीक है, जैसे ये जो +20x था अब ये -20x बन गया, ये -55 है तो ये +55 बन जाएगा, ये +30 है, नो साइन मतलब +30, सो दिस विल बिकम -30. समझ रहा है, whenever you subtract, okay, whenever you subtract all signs change. सेकेंड इक्वेशन जो नीचे वाला इक्वेशन होता है ना, उसकी सारी साइन चेंज होती है. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, 20x माइनस, नाउ वी विल स्टार्ट सबट्रैक्टिंग. सो 20x माइनस 20x, 20 माइनस 20, ये हमेशा जो भी वेरिएबल आप सेम बनाओगे ना वो हमेशा कैंसिल हो जाता है. 20 माइनस 20 ये कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे 28y प्लस ये अभी न्यू साइन है इसकी. ठीक है, ये साइन चली गई अभी बिकॉज सबट्रैक्ट किया था तो न्यू साइन आ गई सबकी. सो 28y प्लस 55y, 28 प्लस 55 इज 83. ओके, सो दिस विल बिकम 83y. ओके, equals -36 माइनस 130, मतलब -36 माइनस 130. तो माइनस माइनस करेंगे प्लस, साइन देंगे माइनस की. ठीक है, सो माइनस माइनस करेंगे प्लस, 36 प्लस 136 130, 36 प्लस 130 इज़ 166 एंड साइन देंगे माइनस की. ओके, सो दिस विल बिकम -166. ओके, सो you will get y as, ये 83 will come in the denominator. Okay, so y will be 83 ones are 83 twos are, so you will get the answer as -2. Okay, now once we have got the value of y as -2, y मिल गया. now put y in any of the equation, मतलब y की वैल्यू को कोई भी ये स्टार्टिंग के इक्वेशन में पुट कर दो. ठीक है, कोई भी, फर्स्ट लो या सेकंड लो, यू कैन टेक एनी. लेट्स से मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ. ठीक है, सो पुट y इक्वल्स -2 इन इक्वेशन 1. ओके, सो क्या है इक्वेशन 1, 5x प्लस 7y इक्वल्स -9, ये इक्वेशन है. ठीक है, इन दिस इक्वेशन y के जगह पे आई विल पुट -2. सो 5x प्लस 7y की जगह पे आई विल पुट -2 इक्वल्स -9. सो 5x 7 minus 2, 7 into -2, 7 into -2 is -14 equals -9.
So 5x equals, this minus 14 will go there, minus 9 plus 14. So 5x equals minus 9 plus 14 is 5. So x is 5/5, that is 1. So x क्या मिला? 1. This is my final answer. Y is -2 and x is 1. This is how we find the value of x and y. Okay, this is the first time you are doing this type of sum, so I will advise you to just rewind the video and watch it once again, watch the explanation once again to understand what I did here. Okay, in every sum I will use the same method. More and more practice will make it easy for you. Okay, let's do the next sum using the same method. The question is 5x plus 6y equals 13, 7x plus 5y equals 8. Okay, I told you the first step is choose a variable. कोई भी एक वेरिएबल चूज़ करो, ठीक है, जिसको आपको इक्वल बनाना है, जिसके कोएफिशिएंट्स को इक्वल बनाना है, नंबर्स को. ठीक है, तो पिछली बार हमने x लिया था, इस बार y लेते हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड. ओके, यू कैन टेक x ऑल्सो, आंसर सेम आएगा. सो अगर मैं y लेता हूँ तो y में 6 और 5 है. 6 और 5 का LCM क्या होगा? व्हाट विल बी द LCM ऑफ 6 and 5? इट विल बी 6 × 5 30. ओके, सो यहाँ पे भी 30y होना चाहिए और यहाँ पे भी 30y होना चाहिए. ठीक है, 6 को 30 बनाना है तो आई विल हैव टू मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 5. 6 5 30 होता है, करेक्ट. तो ये पूरे इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से. सेकेंड वाई इक्वेशन, दिस इज़ 5y. 5 को भी 30 बनाना है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 30 बनेगा 6 से. सो ये पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा. ओके, आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, बाय 6. सो लेट्स मल्टीप्लाई. 5 को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 5 25x, 6 5 30y, 13 5 65. Then 6 will get multiplied with all three. 6 7 42x, 6 5 30y, 6 8 48. Okay, अब देखो कोएफिशिएंट्स आर सेम नाउ. ओके, साइंस आर सेम, सेम साइंस है. अगर सेम साइंस होती है तो भी सब्ट्रैक्ट. ओके, सेम साइंस होती है तो भी सब्ट्रैक्ट. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस, प्लस विल बिकम माइनस, यहाँ पे भी प्लस विल बिकम माइनस. जो भी साइन यहाँ पे होगी ना वो चेंज हो जाएगी. ठीक है, माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी, प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस. 25x minus 42x. 25 minus 42. 25 minus 42 is 17x. 30 minus 30, ये सेम कोएफिशिएंट्स वाला तो हमेशा कैंसिल हो जाएगा. ओके, हम करते ही इक्वेशंस कोएफिशिएंट्स को इसीलिए इक्वल करते हैं सो उसे कैंसिल कर सके, बिकॉज दो अननोन वेरिएबल है. अगर एक अननोन वेरिएबल कैंसिल होगा तभी तो दूसरे का आंसर मिलेगा. ओके, इक्वल्स 65 minus 48. ओके, 65 minus 48 is 17. अच्छा, यर 25 minus 42 is minus 17. ओके, so x will be 17 upon minus 17. That is -1.
x मिल गया -1, ओके। अब y ढूंढना है, तो हाउ टू फाइंड y? पुट द वैल्यू ऑफ x in any of the equation. Let's say first equation. So put x equals -1 in equation 1. What is the equation 1? 5x plus 6y equals 13. Okay, this is the equation 1. In this equation I will put x as -1. So 5x है तो 5 into -1 plus 6y equals 13. So -5 plus 6y equals 13. 5 into -1 is -5. This -5 will go here and get added. So 6y is 13 plus 5. Okay. I'll continue here the next step. 6y is 13 plus 5. 6y equals 18. So y will be 18 upon 6, that is 3. So the final answer is x is -1 and y is 3. Write the final answer like this. एक ब्रैकेट बनाओ, पहले x की वैल्यू लिखो -1, फिर y की वैल्यू लिखो like this. This is your answer. Next. Question number 3. The question is 3x minus 5y plus 34 equals 0. 8x minus 7y plus 21 equals 0. Now see, in this question ये जो numbers है ये equal to के उस साइड नहीं है, लेफ्ट साइड में दिए हैं. तो हमें क्या करना है, हमें करेक्ट फॉर्मेट में लाना है क्वेश्चन को. सो सेंड दीज नंबर्स ऑन द राइट हैंड साइड. ओके, नंबर्स को वहाँ भेज दो. +34 विल बिकम -34. इस +21 को यहाँ भेज दो, इट विल बिकम -21. ओके, this is how it is. Now first step, make the variable same. Okay, you can make any variable same. Okay, you can choose y x also and you can choose y also. Okay, x ज़्यादा easy होगा ये सब में. Okay, तो आप लोग x से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि y के दोनों साइंस नेगेटिव है तो बेटर है x को चेंज कर देते. 8 और 3, what is the LCM of 8 and 3? I am changing x. So LCM of 8 and 3, simply multiply. 8 into 3 is 24. So इनका LCM is 24. So यहाँ पे 24x होना चाहिए, यहाँ पे 24x होना चाहिए. So to make 24, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? So 24 होगा, 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, एंड 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से. Okay, so all the terms of the first equation will get multiplied by 8
and all the terms of the second equation will get multiplied by 3. Okay, now let's solve. So let's multiply this with 8. तीनों को 8 से multiply कर दो. 8 3s are 24x, 8 5s are 40, 8 into minus 5 is minus 40y. 34, 8 into 34, you will have to multiply this. 8 into 34 is 272. There is a minus sign also, so minus 272. Then 3 will get multiplied with all the terms. So 3 into 8, 24x. 3 into minus 7, minus 21y, equals 3 into minus 21. 21 into 3 is 63, so minus 63. ओके 24 24 दोनों की साइन सेम है. 24 24 की देखो यहाँ पे ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, साइन सेम है. सेम साइन है तो हम सबट्रैक्ट करते हैं. एक लाइन लीव करके ड्रॉ लाइन लाइक दिस. सबट्रैक्ट करेंगे तो इनकी तीनों की साइन चेंज हो जाती है. सो ये नेगेटिव हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, दिस इज़ माइनस, सो इट विल ऑल्सो बिकम प्लस. सबकी साइन चेंज, सेकेंड इक्वेशन में सबकी साइन चेंज होती है. ओके, नाउ 24x माइनस 24x कैंसिल, माइनस 40y प्लस 21y, माइनस 40 प्लस 21, नेगेटिव आंसर आएगा. ठीक है, इट विल बी माइनस 19y. ओके, माइनस 19y equals minus 272 plus 63, minus 272 plus 63, minus 272 plus 63. When you subtract this, you will get 209. ओके, माइनस 209 क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ग्रेटर नंबर हैज़ माइनस साइन. माइनस 272 प्लस 63 विल गिव यू माइनस 209. ओके, सो वाई क्या होगा, माइनस 19y इक्वल्स माइनस 209. दिस माइनस साइन विल गेट कैंसल्ड. So y will be equal to 209 upon 19. Now you have to divide 209 and 19. So 19 ones are 19. 20 minus 19 is 1. This 9 will come down. 19 ones are 19 again. So quotient is 11. That means 19 ones are 19 11s are. So y is 11. Once we have the value of y, I can find x also. How? I will put this value of y in the first equation. Okay, so ये first equation है 3x minus 5y. ये प्लस 34 को यहाँ भेजना है. नहीं भी भेजोगे और सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो भी आंसर राइट आएगा. ठीक है, बट हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं. माइनस 34 यहाँ पे है, इक्वल्स माइनस 34. नाउ इन द प्लेस ऑफ y I will put 11. So 3x minus 5 into 11 equals minus 34. So 3x minus 55 equals minus 4. So 3x equal, this minus 55 will go there and become plus 55. Okay. So 55 minus 34 will give me 21. Okay, so x is 7. 3 gets divided, 21 upon 3 is 7. So write the final answer like this. In the bracket write 7, पहले x लिखते फिर y and put brackets like this.
Okay. This was question number 3. Let's do one more question. Question number 4. You can pause the video and copy the sum. You can even rewind it if you need the explanation again. Question 4. 3a plus 8b equals 28 and 7a plus 10b equals 22. Instead of x and y, they are given a and b. No problem, we'll use a and b. Now we have to choose one variable to make equal. Okay, any one variable. Let's say we make a equal a. So what will be the LCM of 3 and 7? 3 और 7 का LCM होगा 21. 7 into 3, 21. Okay, 7 3s are 21. So I will multiply the first equation by 7 because 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 21 आएगा एंड ये 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा. बेसिकली नंबर्स एक्सचेंज हो जाते हैं ऊपर नीचे. लेट्स मल्टीप्लाई. सो 7 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. सो 7 3s are 21a plus 7 8s are 56b and 28 into 7 will give you 196. Okay, then 3 into 7 21a, 3 into 10 30b and 3 into 22 66. Okay, प्लस प्लस है दोनों. 21 है सो वी विल सबट्रैक्ट. अभी तक ऐसा कोई सम नहीं आया जिसमें साइंस डिफरेंट हो. अगर साइंस डिफरेंट होगी तो यू हैव टू ऐड. अब तक ऐसा सम आया नहीं है. ठीक है, जब आएगा तब मैं बताता हूँ. नाउ आई विल सबट्रैक्ट. सो 21a माइनस 21a सेम वेरिएबल वाला कैंसिल हो जाता है. ठीक है. 50. अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन दीज साइंस विल चेंज. सो ये तो माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो जाएगा. ये भी प्लस है, 66 प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा. बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन ऑल साइंस चेंज. ओके. नाउ 56b माइनस 30b. 56 माइनस 30 इज 26b equals 196 minus 66. 196 minus 66 is 130. So b equals 130 upon 26. Okay, so b equals ये 26 और 30 130 किसका फैक्टर है? 13 का. 13 2s are 13 10s are 2 1s are 2 5s are. So I will get b as 5. Once I get b as 5, I will put b equals 5 in equation 1. In equation 1, कौन सा equation 1? ये ले लेते हैं फर्स्ट वाला equation and let's put b is 5 here. So first equation लिख देता हूँ पहले. 3a plus 8b equals 28. Put b is equals to 5 here. So 3a plus 8 into 5 equals 28. So 3a plus 8 5s are 40 equals 28. So 3a equals, ये plus 40 will go there and become minus 40. So 3a equals minus 12. So a is minus 12 upon 3. So a is minus 4. 3 1s are 3 4s are. So you will get a as minus 4. So the final solution, you will write the final solution as
पहले a की वैल्यू लिखो -4 कॉमा देन राइट b वैल्यू एंड पुट ब्रैकेट्स. Let's quickly do one more sum. Question number 5. 7m plus 8n equals 52 and 9m minus 11n equals 3. We will make one variable same, any one variable. Okay, let's make this variable same, n, because यहाँ पे sign भी अलग है तो we will learn something new. So 8 and 11, 8 into 11 is 88, LCM is 88. ओके, सो ये फर्स्ट इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस सेकेंड इक्वेशन विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 8, सो दैट 8 इंटू 11 88 मिले, यहाँ पे 11 इंटू 8 88 मिलेगा. ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई. 11 इंटू 7 इज 77m, 11 इंटू 8 इज 88n एंड 11 इंटू 52, 52 इंटू 11 विल गिव यू 572. Okay, then multiply 8. 8 into 9, 8 9s are 72m. 8 into 9, 72. 8 into 11, 88n, but there is minus sign here, so minus equals 8 into 3, 24. Okay, so now I'll put a line here. Now 84 84 88 88, but the signs are different. देखो different sign है, एक प्लस है एक माइनस है. तो in this case ये फर्स्ट टाइम ऐसा सम आया जिसमें साइन डिफरेंट है. सो इफ साइन इज डिफरेंट, सी इसके साइन को मत देखो क्योंकि हमने इसको सेम बनाया है ना n को, तो n के साइंस को देखेंगे. ठीक है, ये साइन सेम है बट हम लोग इसको कैंसिल नहीं कर रहे, वी आर कैंसिलिंग दिस. सो इसके साइन डिफरेंट है. इफ द साइंस आर डिफरेंट, नो नीड टू सबट्रैक्ट. ओके, यू विल ओनली ऐड. तो व्हेन यू ऐड कोई साइन चेंज नहीं होगी, एज इट इज सिंपल ऐड करो. सो 77 प्लस 72 विल गिव मी 149m plus 88 minus 88 will get cancelled, equals, this will become 596. Okay, now m will be 596, this 149 will come down. Okay, so 149 ones are, 149 fours are, so you will get m as 4. You can multiply and check whether it is right or no. Then put m equals 4 in equation 1. Put m equals 4 in equation 1. So equation 1, this is the equation 1. इक्वेशन 2 में भी डाल सकते हैं, कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हैं. मैं आपको 2 में डाल के दिखाता हूँ. ये 2 इक्वेशन क्या है? 9m minus 11n equals 3. Let's put m as 4 here. Equals 3. So 9 4s are 36 minus 11n equals 3. This 36 will go on the right hand side and become minus 36. करेक्ट, 36 यहाँ पे जाके minus 36 होगा. So minus 11n equals minus 36.
minus minus cancel, n will be, sorry, 3 minus 36, 3 minus 36 क्या होगा, 30 minus 33 होगा. Okay, I'll do these steps again. Minus 11n equals 3 minus 36, so minus 11n equals minus 33. Minus minus cancel, m is 33 upon 11, so m is 3. n is 3. Okay, so n is 3, m is 4. Final answer is 4, 3. Okay, I hope you have understood. This was very important. This topic will help you in class 9 and class 10 also. That's it for today. Thank you.